फ्यूचर नर्सेस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है एपिजियोटमी। वैसे एपिजियोटमी थोड़ा सा अटपटा वर्ड लग रहा है, बट हम इसको जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एपिजियोटमी क्या है। अभी मैं इतना बता सकती हूँ कि जो एपिजियोटमी एक प्रकार का प्रोसीजर है, जो कि हम मदर के पेरिनियम में एक इंसिजन लगाते हैं एट द टाइम ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टू वाइड द वजाइनल ओपनिंग। क्योंकि जो वजाइनल ओपनिंग है उसको वाइड करने के लिए हम इंसिजन लगाते हैं ताकि जो बेबी है वो इजीली डिलीवर हो पाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो A surgical incision made in the perineum during childbirth to enlarge the vaginal opening। वही बात है कि यह एक सर्जिकल इंसिजन है जो कि हम मदर के पेरिनियम में करते हैं। वैसे जो पेरिनियम वर्ड है ये आपका वजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग के बीच का जो एक ट्रायंगुलर शेप होता है उसको हम बोलते हैं पेरिनियम। ठीक है, तो ये जो पेरिनियम है, तो इस पेरिनियम में हम क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं। और इंसिजन इसलिए लगता है ताकि जो वजाइनल ओपनिंग है उसको हम वाइड कर पाएँ, उसको इनलार्ज कर पाएँ। अगर वो इनलार्ज होगा तो इससे ये हो जाएगा कि जो फीटस है वो जल्दी से डिलीवर हो जाएगा। जो डिलीवरी का सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का, यानी कि जो डिलीवरी का जो स्टेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करते हैं। वैसे इसके कुछ इंडिकेशंस हैं, ये ऐसा नहीं है कि हाँ जो भी डिलीवरी हो रहा है, जो भी लेबर हो रहा है, हम सब में इंसीज कर रहे हैं, सब में एपिजियोटमी लगा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ये हम उस केस में करते हैं अगर जो लेबर है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, यानी कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, या फिर जो वजाइनल ओपनिंग है वो कम है, या फिर सर्विक्स पूरी तरीके से डायलेट नहीं हो पाया है, तो इस केस में हम ये इंसिजन लगाते हैं। नेक्स्ट वन ऐसा हो सकता है कि जो बेबी है उसका साइज ज़्यादा है, मतलब कि बिग साइज बेबी। तो बिग साइज बेबी रहता है तो वजाइनली डिलीवर होने में प्रॉब्लम होती है या फिर उसमें टाइम लगता है। इसके लिए हम इसमें इंसिजन लगाते हैं सो दैट वी कैन डिलीवर द बेबी इजीली। ओके, नेक्स्ट वन ये हो सकता है कि टू अवॉइड द अनयूजुअल टीयरिंग इन पेरिनियम। देखो, बेसिकली अगर हम इंसिजन नहीं लगाएंगे, ठीक है, अगर हम पेरिनियम इंसिजन नहीं लगा रहे हैं और हो सकता है कि किसी वजह से या फिर कॉन्ट्रिक्शन अचानक से ज़्यादा है या बेबी तेजी से डिलीवर हुआ, उस केस में जो पेरिनियम है उसमें इंजरी हो सकता है, और ये इरेगुलर इंजरी होगा। इरेगुलर इंजरी का मतलब ये है कि उस टाइम पे जब टिश्यू, जब स्किन आपका डैमेज होगा, जब स्किन में टीयरिंग आएगा तो उसको स्यूचरिंग करना बहुत मुश्किल होगा। तो उसमें चाहे आप कितने भी टाँके लगा लीजिए, कितना भी सूचर कर लीजिए, वो सही से सूचर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए उसमें ज़्यादा इंजरी होने के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। सो इंडिकेशन में नेक्स्ट वन हमारा है कि प्राइमी ग्रेविडा। जनरली प्राइमी ग्रेविडा में हम इंसिजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है प्राइमी ग्रेविडा मदर जो होती है, प्राइमी ग्रेविडा का मदर समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब ये होता है ऐसी मदर जिन्होंने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है और फर्स्ट टाइम वो डिलीवर करेंगी बेबी को। तो ऐसी मदर, इनमें हम जनरली इंसिजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो वजाइनल ओपनिंग होता है वो कम होता है, इतना वाइड नहीं होता है कि हम उसको इजीली डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका आता है बिग बेबी, जो कि हमने डिस्कस किया है कि अगर बेबी का साइज बिग है तो वो वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आने में उसको दिक्कत होगी, दैट्स वाई वी डू एपिजियोटमी। नेक्स्ट वन, नैरो पेल्विक आर्च। नैरो पेल्विक आर्च का मतलब ये है कि जो पेल्विक आर्च है वो क्या होगा, पतला होगा, नैरो होगा। नेक्स्ट वन, मैनिपुलेटिव डिलीवरी। मैनिपुलेटिव डिलीवरी का मतलब ये है कि इन केस ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इफ वी फेल वी कैन डू द मैनिपुलेटिव डिलीवरी। मैनिपुलेटिव डिलीवरी का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इसमें फोर्सेप डिलीवरी आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आ जाएगा आपका वैक्यूम एस्पिरेशन या फिर वैक्यूम डिलीवरी। इसके साथ एनी माल पोजिशन, माल फॉर्मेशन। तो माल पोजिशन में आप देखें कि ऐसा पोजिशन जिसमें कि माल पोजिशन है या फिर आप बोल सकते हैं माल प्रेजेंटेशन है, जैसे कि ब्रिस्ट प्रेजेंटेशन है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है। तो इन सारी चीज़ों में जो कि नॉर्मल नहीं है,
जिसमें कि दिक्कत आ रहा है। अब सोचो कि अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तब तो हम इजीली डिलीवर करा सकते हैं, अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो शोल्डर में पता है कि पहले शोल्डर डिलीवर होता है, तो क्या इतना स्पेस है या फिर इतनी ओपनिंग कहाँ है वजाइनल ओपनिंग में कि हाँ बेबी इजीली डिलीवर हो पाएगा या फिर शोल्डर वाइज डिलीवर होगा, नहीं है। तो इसके लिए मैनिपुलेटिव डिलीवरी करते हैं। मैनिपुलेटिव डिलीवरी का मतलब ये कि हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराने में अनेबल हैं, हम नहीं करा पा रहे हैं, तो हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट कैसे करेंगे कि ऐसा कोई मेथड, जैसे कि हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एपिजियोटमी कर सकते हैं कि जो नहीं कर पाए हम क्या कर रहे हैं उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एपिजियोटमी। नेक्स्ट है आपका टू कट शॉर्ट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ऑब्वियसली अगर हम एपिजियोटमी कर देंगे तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मतलब कि जो लेबर का सेकेंड स्टेज है वो क्या होगा, कट शॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि छोटा हो जाएगा, बेबी जल्दी डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है फीटल मैटरनल डिस्ट्रेस या फिर प्रीमेच्योर बेबी। देखो अगर कॉन्ट्रेक्शन बहुत टाइम से आ रहा है, जो फीटस से वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो चुका है, तो इससे क्या होगा, फीटस डिस्ट्रेस हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा या फिर मैटरनल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एपिजियोटमी करते हैं और जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसको कट शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें कि हमें क्या करना है, इंसिजन करना है। इंसिजन कौन सा, एपिजियोटमी। ओके, डन। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ इंसिजन। देखो ये 4 प्रकार के टाइप्स हैं। टाइप्स इन द सेंस कि ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हाँ ये कंपल्सरी टाइप्स हैं, मतलब कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि ऐसे इंसिजन भी किया जा सकता है। कैसे, तो सबसे पहले आपका आता है मीडियोलैटरल। मीडियोलैटरल का मतलब ये है कि आपका जो वजाइनल ओपनिंग है उसके नीचे जो आपका पेरिनियम स्पेस है उसमें क्या कर सकते हैं, मिड लाइन से हम उसमें इंसिजन लगाते हैं, बट उसको ऐसा लैटरली लगाते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे इंसिजन इसमें लगाएंगे तो क्या करेंगे, ताकि हम एकदम उसको मिड लाइन में लगाते हैं कि अगर मिड लाइन में उसका इंसिजन लगा तो क्या होगा कि उसमें अगर थोड़ा भी टीयरिंग होगा या फिर वो इंसिजन बढ़ेगा तो क्या करेगा कि एनस को टच कर सकता है, और अगर वो एनस को टच किया तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ जाता है। इसलिए जो मीडियोलैटरल टाइप है वो मोस्ट कॉमन है। जनरली ये हम मीडियोलैटरल इंसिजन ही लगाते हैं इन एपिजियोटमी। ओके, बट नेक्स्ट वन है आपका मीडियन। ये बहुत रेयर केस में लगाते हैं मीडियन। मीडियन मतलब कि जो भी आपका पेरिनियम है वहां से लेकर के और एनस के बीच में क्या करेंगे, उसमें इंसिजन लगाते हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है जे शेप। जे शेप जो इंसिजन है क्या करते हैं कि जो आपका फोर्सिट है वहां से लगाते हैं, इसके बाद से आगे आकर के उसको जे के शेप में हम वहां से मुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना ऐसा है कि आपका तब लगाते हैं। देखो जनरली ये जो 3 ऐसे टाइप्स हैं इंसिजन के, ये हम इसको अल्टरनेट टाइप्स है हमारा, मतलब कि कॉमनली हम मीडियोलैटरल ही इंसीज करते हैं, बट इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस अगर प्रीवियसली उनमें किसी भी प्रकार का इंसिजन हुआ हो या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रीवियसली उनमें एपिजियोटमी हुआ हो। अब ऑब्वियसली अगर फर्स्ट टाइम एपिजियोटमी हो रहा है तो हम उसको मीडियोलैटरल ही करेंगे बिकॉज दिस इज द कॉमन इंसिजन। तो अब पहले उनको मीडियोलैटरल इंसिजन हो चुका है, तो इसलिए अब अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्टेबल एंड अकॉर्डिंग टू their health we can choose the types of incision, या हमें इनमें से कौन सा इंसिजन लगाना है, कौन सा इंसिजन ऐसा हम उसमें इंसिज करें ताकि मदर भी कंफर्टेबल रहे और हम उसमें कंफर्टेबल। देखो हमारा कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि हाँ हमें मजा आ रहा है हम मीडियोलैटरल कर दिया, फिर हमें मजा आ रहा है हमने जैसे इंसिज कर दिया, नहीं। हमारा कंफर्टेबल का मतलब ये है कि हम उस चीज में कंफर्टेबल रहते हैं जिसमें पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन कम रहता है, मतलब कि जिसमें पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम है, पेशेंट जल्दी रिकवर कर सकता है, यही हमारा कंफर्टेबल है या फिर यही हमारा कंफर्ट जोन है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका आता है लैटरल। तो देखो लैटरल तो बिल्कुल लैटरली ही हो जाता है, मतलब कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ आप यहाँ से आकर के ऊपर वजाइनल ओपनिंग से थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं फिर इसमें जे शेप बना रहे हैं, नहीं। तो इसलिए तो ये हमारा 4 ऐसे टाइप्स हैं जो कि मीडियोलैटरल है, मीडियन है, जे शेप है और लैटरल है। ठीक है, ये सारे हमारे टाइप्स हैं और इसमें क्या है मोस्ट कॉमन, मीडियोलैटरल। ठीक है,
फिर हमारे टाइप्स हैं। अब देखो कि हम उसमें एनेस्थीसिया कौन सा देंगे। हमें एनेस्थीसिया देना कंपलसरी होता ही है। अब वैसे बहुत बार ऐसा होता है, आप देखे होंगे या फिर गए होंगे तो, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वर्क ओवरलोड की वजह से, या फिर ऐसा है कि ऐसी बहुत सारी मदर हैं जिनको डिलीवरी होने वाली है, तो अब वो क्या करते हैं कि कट शॉर्ट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए जनरली क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। बट अगर आप प्रोसीजर देखें या फिर आप आइडियली प्रोसीजर को करना चाह रहे हैं तो एनेस्थीसिया कॉमन होता है, एनेस्थीसिया हमें देना ही चाहिए। देखो, तो अगर हमें एनेस्थीसिया देना है तो कौन सा एनेस्थीसिया देंगे, तो लोकल एनेस्थीसिया रहेगा, लिग्नोकेन रहेगा 0.5%, कितना 10 ml। 10 ml सफिशियंट है, ठीक है। अब ये क्या है, इफेक्ट रैपिडली विद इन 2 मिनट्स, मतलब कि 10, अगर आप 0.5% लिग्नोकेन का 10 ml दे रहे हैं तो क्या है, आराम से 2 से 3 मिनट के अंदर अपना रैपिड यानी कि अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये बहुत रैपिडली काम करता है। अब टाइम ऑफ इंसिजन क्या है कि मतलब हम कब इंसिजन दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कब होगा, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आपका होता है 10% डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द फीटस। अब इसके बीच में जैसे डायलेटेशन हो गया, वो सेकेंड स्टेज में चली गई मदर, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डिलीवरी नहीं हो रही है, मतलब कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर है, या फिर इसमें इंडिकेशन में से कोई भी ऐसा इंडिकेशन है जो कि फुलफिल कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इंसिजन देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि क्राउनिंग होनी चाहिए। अगर क्राउनिंग नहीं है तो हम इंसिजन नहीं देंगे। अब क्राउनिंग क्या होता है, तो क्राउनिंग मतलब ये होता है कि जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो मदर के वल्वा पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ये पेरिनियम पे जो फीटस है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट दिखाई देगा तभी हम इंसिजन करेंगे। और देखो, उसको हम क्राउनिंग भी तब बोलेंगे कि अगर कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है और वो पार्ट क्या हो रहा है, रिवर्ट बैक नहीं जा रहा है, मतलब कि दोबारा से वो एक्सक्यूज मी, अगर कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है और क्या है कि वो दोबारा से बैकवर्ड नहीं जा रहा है, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि वो क्राउनिंग है। अदरवाइज ऐसा है कि हाँ कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है तो आपको थोड़ा सा दिख रहा है, उसके बाद जैसे मदर रिलैक्स हो रही है तो फिर वो डिसअपियर हो जा रहा है, तो उसको हम क्राउनिंग कभी भी नहीं बोलते हैं। अब क्या है, इट मस्ट बी डन ड्यूरिंग अ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और जब आप इंसिजन लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि उस टाइम पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आए। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे अगर हम इंसिजन लगाते हैं तो फाइन इंसिजन होता है और उसमें कभी भी इंजरी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब आप एपिजियोटमी सीजर यूज करते हैं, अगर एपिजियोटमी सीजर यूज कर रहे हैं तो उस टाइम क्या है, आपका जो फिंगर है वो फीटस के हेड, ऑब्वियसली क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो उसका प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, या फिर बोल सकते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, तो जो हमारा फिंगर है वो क्या करना है, वजाइनल वॉल और जो फीटस का हेड है उसके बीच में अपने फिंगर को इंसर्ट कर लेना है ताकि उसको इंजुरी नहीं हो और हम फाइन इंसिजन लगा सकें, ठीक है। नॉट मोर देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम फोरसीट एंड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस। और ये जो डिस्टेंस है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो फोरसीट है वो क्या है, उसमें वहाँ से 3 सेंटीमीटर और एनएस से 2.5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा हमें डिस्टेंस नहीं लेना है या फिर कवर नहीं करना है। तो यह है हमारा इंसिजन का टाइम और हम कैसे क्या स्टेप्स हमें मेनली ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हमने एपिजियोटमी कर दिया, हमने एपिजियोटमी के साथ जो भी प्रोसीजर थे उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखेंगे कि बीइंग अ नर्स हमारा क्या रोल है, हम क्या मैनेज कर सकते हैं मदर को। तो उस केस में आपने क्या करना है, डू नॉट टाई सूचर टू टाइटली, मतलब कि अगर हम सूचर लगा रहे हैं तो उसको बहुत टाइट नहीं करना है, बहुत टाइटली सूचर नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रेस फॉर्मली ऑन सूचर लाइन विद अ पैड टू सी ब्लीडिंग, और हमें क्या करना है, जो भी सूचर है उस सूचर लाइन पे जेंटली पैड के साथ हमें प्रेस करना है ताकि हम देखें कि उसमें ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग अभी स्टॉप नहीं हुई है, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम उस पर फॉर्मली प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है पुट ग्लव फिंगर इनटू द रेक्टम, और ऑब्वियसली हम ग्लव पहने हुए हैं तो ग्लव हैंड से क्या करेंगे,
जो फिंगर है वो रेक्टम के साइड में पुट करेंगे, ये देखने के लिए और इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि जो हमने इंसिजन लगाया है या फिर जो स्टिचर हम कर रहे हैं वो रेक्टम के थ्रू या रेक्टम टिश्यू को उसमें कवर तो नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट ग्लव फिंगर इनटू द रेक्टम। नेक्स्ट वन, हॉट बाथ एंड क्लीन वुंड केयर। और मदर को हमें हॉट बाथ दिलाना है और वुंड को क्लीन करते रखना है so that we can prevent the infection. Next one, advice not to strain and constipation. इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हमें मदर को बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है, she should avoid the sexual intercourse. If she will do sexual intercourse, that will make the strain and strain can cause the bleeding. और अगर ब्लीडिंग होगा तो उसको दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो अगर एपिजियोटमी हुआ है तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है और उसको अवॉइड करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए फाइबर रिच फूड, फाइबर रिच डाइट उनको लेना है। इसके साथ साथ क्या करना है, फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है। अब इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की अनयूजुअल ब्लीडिंग, अनयूजुअल डिस्चार्ज, फाउल स्मेल, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं, मदर एक्सपीरियंस करती है या फिर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ पेरिनियल केयर, तो हमें क्या करना है, जा करके और इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा एपिजियोटमी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आया है। सो मैं ट्राई करूँगी कि उसको और इसी वे में बता पाऊँ। ठीक है, सो पढ़ो लिखो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। बाय बाय, लड्डू उड्डू खा के आना, ठीक है।